हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जहां पर जैसे जैसे 498A के मामले के अंतर्गत जो है झूठा दहेज का केस, यहां पर पति के द्वारा, पति के घर वालों के द्वारा, पति के जो भी सास ससुर है उनके द्वारा ना दहेज की डिमांड की जाती है, फिर भी उनके ऊपर एक तरह से देखा जाए तो केस की बौछार उनके ऊपर लगा दी जाती है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जिस मामले के अंतर्गत भी कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ कहासुनी उनके बीच में हो जाती है, ईगो के चलते हुए, आपसी रंजिश के चलते हुए, घर वालों के बहकावे में आकर जो पत्नियां होती है, पत्नियां अपने ससुराल से रूठ कर मायके में चली जाती हैं और मायके में जाने के बाद वो ससुराल पक्ष वालों के ऊपर यहाँ पर झूठा केस लगा देती है। वो घरेलू हिंसा का केस हो सकता है, इसके अलावा वह दहेज का केस हो सकता है, इसके अलावा वहाँ पर मार पिटाई का केस वो ससुराल वालों के ऊपर लगा देती है, स्त्री धन का केस उनके ऊपर लगा देती है, जबकि बेबुनियाद यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं रहता है, फिर भी उनके ऊपर यहाँ पर केसों की बौछार लगा दी जाती है। क्योंकि यहाँ पर पति को करना होता है हरासमेंट, पत्नी का उद्देश्य हो जाता है पति के ऊपर हरासमेंट करना, कि किस तरह से यहाँ पर पति को परेशान किया जाए, परेशान करके यहाँ पर मेंटेनेंस लिया जाए, भारी मात्रा में एलिमनी यहाँ पर पति से वसूल की जाए। इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुना होगा, आपने टीवी न्यूज़ पर, पत्र पत्रिकाओं के ऊपर आपने देखा होगा, एक हाईलाइट लाइन उभर कर नजर आई थी अतुल सुभाष का केस, जहाँ पर उसके ऊपर हरासमेंट किया गया था, एलिमनी को लेकर हरासमेंट किया गया था, दहेज को लेकर उसके ऊपर हरासमेंट किया गया था, 302 की धारा भी उसके ऊपर लगा दी गई थी। और इसी के चलते हुए न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई, कानूनी व्यवस्था के चलते हुए उससे भारी मात्रा में यहाँ पर पैसों की डिमांड की गई। इसी को लेकर अतुल सुभाष के द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए माननीय न्यायालय के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A के केस के अंतर्गत जहां पर महिलाएं झूठा केस पति के ऊपर लगाती है, उनको यहां पर क्वेश्चन करने के लिए माननीय कोर्ट के द्वारा नए नए जजमेंट्स जारी किए गए हैं, नए नए लैंडमार्क जजमेंट जारी किए गए, जिनके माध्यम से आपके ऊपर अगर कोई 498A का मामला दर्ज करवाती है, कोई भी ऐसी पत्नी है झूठा जो केस आपके ऊपर लगा देती है, वह डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है, यहाँ पर झूठा दहेज का केस हो सकता है, इसके अलावा स्त्री धन का केस हो सकता है। अगर ऐसे मामले आपके ऊपर लगाती है तो आपके पास रेमेडी है कि आप CRPC 482 के तहत आप हाई कोर्ट जाकर आपके ऊपर लगाई गई जो झूठे एलिगेशन है, झूठी FIR है, उसको आप केसिंग आप करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेंटेनेंस को लेकर भी यहाँ पर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अंतर्गत 8 टॉपिक ऐसे बताए गए हैं जहाँ पर एलिमनी और मेंटेनेंस की डिमांड अगर कोई भी महिला करती है तो पहले उन टॉपिकों का गहन अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो महिला के द्वारा जो लगाए जाने वाले केस है, अधिकतर मामले यहाँ पर झूठे पाए जाते हैं, यानी कि 95% यहाँ पर झूठे मामले पाए जाते हैं। कुछ 5% मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर महिलाओं के ऊपर शोषण किया जाता है, महिलाओं का शोषण होता है, लेकिन उन 5% महिलाओं को छोड़कर अन्य महिलाएं जो है वो कानून का यहाँ पर मिसयूज बहुत ज़्यादा कर रही है। और इसी को लगाम लगाने के लिए माननीय कोर्ट के द्वारा जजमेंट्स दिए गए, उन जजमेंट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप दूसरी वीडियो भी आप विजिट आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पहले एक धारा का नाम आपने सुना होगा, जो IPC 1860 का जो कानून था हमारा, वो 1860 के कानून के अंतर्गत एक धारा थी IPC का सेक्शन 377, यानी कि 377 के अंतर्गत कोई भी पति पत्नी जिनकी शादी संपन्न हो चुकी है, जो पति पत्नी के रूप में यहाँ पर निवास कर रहे हैं, पत्नी उस पति के ऊपर भी, यानी कि खुद के पति के ऊपर भी यहाँ पर अप्राकृतिक यहाँ पर यौन शोषण का उसके ऊपर केस दर्ज करवा देती थी। और ये अधिकतर मामले देखे गए हैं जहाँ पर ये मानो कि 99% मामले अप्राकृतिक जो केस उनके ऊपर लगा दिया जाता था, अप्राकृतिक रूप से यहाँ पर सेक्स का जो आरोप उनके ऊपर लगाया जाता था, ये बेबुनियाद पाया जाता था। और इसी को कार्यवाही को लंबित करते हुए अधिकतर मामले झूठे पाए गए। जितने भी मामले दर्ज किए गए थे वो मामले यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ये अपराध था
यह संज्ञेय प्रवृत्ति का यहाँ पर अपराध था, जहाँ पर 377 के मामले में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान उसके अंतर्गत बताया गया था और ये बेबुनियाद होने के साथ साथ इसको अमान्य यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। 377 का जो मामला था, 377 की जो धारा थी उसको माननीय कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जो भारतीय न्याय कानून के अंतर्गत जो नया कानून लागू किया गया, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके अंतर्गत 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू किया गया है देश के हर एक सिरे पर, इस नए कानून के अंतर्गत उस धारा को हटा दिया गया है, क्योंकि उस धारा का मिसयूज बहुत ही ज्यादा महिलाओं के द्वारा किया गया था। 498A की धारा भी है, 498A का मिसयूज भी इतना ही किया जा रहा है। इसको भी कहीं ना कहीं कुछ समय बाद माननीय कोर्ट के द्वारा इसको भी अमान्यकरण यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि जो 498A का मामला है इसको यहाँ पर बिल्कुल ही समाप्त कोर्ट के द्वारा किया जाना आवश्यक है, क्योंकि हो गया है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज यहाँ पर हो रहा है। हाल ही में एक नई धारा उभर कर और सामने आई है, जिसका महिलाओं के द्वारा मिसयूज करना बहुत ही आसान होगा और महिलाओं के द्वारा इस धारा को मिसयूज करने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का उनको कोई आपत्ति नहीं करनी है, ना किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो ये नई धारा है, नई धारा क्या कहती है, किस तरह से नई धारा के अंतर्गत महिलाएं इसका शोषण करेंगी, महिलाओं के ऊपर, पतियों के ऊपर कहाँ तक इस कानून का फर्क पड़ सकता है, संपूर्ण जानकारी आगे की वीडियो पर करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली लीगल वीडियो आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि जो 498A से संबंधित जो केस होते हैं, झूठे जो केस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है, इसके अलावा मारपीट का केस हो सकता है, इनके अलावा एक नई धारा है जिसके अंतर्गत अब पति के ऊपर और यहाँ पर अत्याचार बढ़ने की संभावना है, पति इससे बचकर रहे। अगर ऐसी स्थिति अगर किसी पति के सामने आती है, किसी आपके मिलने वाले के सामने आती है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आपको इसका रास्ता भी जरूर बताया जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो नए कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 74 है, इसके अंतर्गत एक और यहाँ पर मामला दर्ज होता है छेड़खानी का। छेड़खानी के पे जो पुराना कानून था हमारा आईपीसी का सेक्शन 354 जो सेक्शन था, 354 सेक्शन के अंतर्गत अलग अलग सेक्शन थे। किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी महिला का पीछा कर रहा है, इशारा कर रहा है या छेड़खानी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति पे उसके ऊपर 354 की धारा लगाई जाती थी। यानी कि पति को छोड़कर उसके सास ससुराल वाले हो सकते, उसके देवर जेठ हो सकते, उसके खानदानी परिवार वाले हो सकते, उनके ऊपर 354 का मुकदमा दर्ज किया जाता था। लेकिन हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर पत्नी के द्वारा 354 का मुकदमा अपने पति के ऊपर दर्ज करवाया गया है। और जब 354 का मामला अपने पति के ऊपर दर्ज करवाया गया तो पति के द्वारा हाई कोर्ट की तरफ पिटीशन दायर की गई, हाई कोर्ट के अंतर्गत अपनी याचिका फाइल करी गई, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा ऊपर हाथ कर दिए गए। यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट रूप से जो पिटीशन दायर की गई थी उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया और ये बोलते हुए डिसमिस किया गया कि ये आपका ट्रायल कोर्ट का काम है, आप ये संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध होने के कारण आप इसका ट्रायल कोर्ट में सामना करें और आपको बेगुनाह साबित होना है तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष आप बेगुनाह साबित हुए। अभी तक मामला दोस्तों हाई कोर्ट के समक्ष ही लंबित पड़ा हुआ है। देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या गाइडलाइन निर्धारित करता है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा मामला सामने आया है जो पहले कभी भी साबित नहीं हुआ है, ना अपने पति के ऊपर ऐसा कोई केस दर्ज करवाया गया है जहां पर छेड़खानी का अपनी पत्नी के द्वारा यहाँ पर पति के ऊपर केस दर्ज करवाया जा सके। आपकी क्या विचारधारा है, आप इस धारा से आप क्या समझते हैं? क्या ये धारा महिलाओं के द्वारा लागू की जानी चाहिए? क्या इस धारा को डिसमिस करना चाहिए? क्या ऐसे केसों का निस्तारण जल्दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना आवश्यक है? मिलेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर डालें। आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। वीडियो जानकारी में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों ऐसी जानकारी के साथ फिर से लीगल एडवाइस के लिए। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।